जरा विचार करियो, जब तक राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था तो राजा दशरथ और सारे अयोध्यावासी चाहते थे कि एक पुत्र का जन्म हो जाए। गुरु कृपा से, यज्ञ नारायण की कृपा से चार पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ, सुंदर विवाह संपन्न हो गया। अब अयोध्यावासियों के मन में एक कामना और बनी कि जितना जल्दी हो सके राम जी अयोध्या के युवराज बन जाएं। और इसी क्रम में गुरुदेव भगवान वशिष्ठ से जब राजा दशरथ ने कहा तो गुरु जी गए राम जी के पास और जो जो क्रियाएं होती हैं उन सब के निर्वहन के लिए राम जी को आज्ञा दी। राम जी ने मन में विचार किया कि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, हमारा लालन पालन एक साथ हुआ और हमको युवराज पद दिया जा रहा है, ये उचित नहीं है। लेकिन जैसी कि परंपरा है कि बड़े पुत्र को ही राजगद्दी सौंपी जाती है। जब ऊपर बैठे देवताओं ने ये देखा कि राम जी का युवराज पद देना निश्चित हो गया है, प्रातः काल की बेला में राम जी का तिलक किया जाएगा, तो देवताओं के मन में एक भय उत्पन्न हो गया, खलबली मच गई। देवताओं को लगा कि राम जी तो आए थे निशाचरों का वध करने के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए। यदि राम जी का राज्याभिषेक हो गया और भगवान अयोध्या के राजा बन गए तो ये सब काम कौन करेगा। अब देवताओं के बस में तो कुछ है नहीं। यहाँ तो देवताओं के भी सर्वेश्वर अवतार लेकर के आए। देवताओं ने एक बैठकी करी और सब सरस्वती मैया के पास गए कि आप बुद्धि की देवी हो, आप ही कुछ ऐसा करो जिससे राम जी सुबह युवराज ना बन पाए। सरस्वती मैया ने बहुत प्रकार से समझाया कि देवताओं, इतने ऊंचे स्थान पर बैठ करके इतनी नीची सोच के साथ विचार कर रहे हो। सरस्वती मैया कहती है कि देवताओं, ऊंच निवास नीच कर तूती कहने पर अयोध्या धाम में आई, कहने पर अयोध्या धाम में आई और सारी रात अयोध्या में घूमती रही कि कोई ऐसा मिल जाए जिसके मन में राम जी के प्रति जरा भी कुटिलता हो तो हम उसकी बुद्धि को फेर कर राम जी का राज्याभिषेक रुकवा दें। घूमती रही लेकिन जब कोई नहीं मिला, अंत में एक के ऊपर दृष्टि गई। गोस्वामी जी ने लिखा, नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पिटारी ताहि करे गई गिरामत फेर। पूरे अयोध्या के राज्य में केवल एक मंथरा समझ में आई सरस्वती मैया को कि इसके द्वारा ही कोई कार्य ऐसा किया जा सकता है। मंथरा की बुद्धि को सरस्वती मैया ने पलट दिया और मंथरा कैकेयी मैया की निज दासी है, उनके मायके से आई है। पहले ऐसी प्रथा रहती होगी कि राजाओं के यहाँ जब किसी का विवाह होता होगा तो वहाँ दासी दास आते थे, ऐसा वर्णन है मानस में। मंथरा एकदम गई कैकेयी मैया के भवन में जाकर के जोर जोर से रोने लगी। कैकेयी मैया ने पूछा कि मंथरा, विलाप क्यों कर रही हो? अयोध्या में सब कुशलता तो है। मंथरा कुछ नहीं बोली। अरे राजा तो सुख से हैं। मंथरा फिर भी कुछ नहीं बोली। कैकेयी मैया मेरे राम जी को बहुत दुलार करती। कैकेयी मैया ने जब पूछा, मंथरा राम की कुशलता तो है, जैसे ही राम की कुशलता पूछी
मंथरा को अवसर मिल गया। मंथरा ने कहा कि रानी, तुमको मालूम है, अरे तुम कुशलता पूछ रही हो कि अयोध्या में सब कुशल है, राजा दशरथ कुशलता से है, राम जी कुशल हैं। तो मंथरा कहती है अयोध्या में केवल राम जी की ही कुशलता है और किसी की कुशलता अब आगे रहने वाली नहीं है। मंथरा कहती कि हे रानी, राम छाड़ी कुशल के ही आजू, जेहि जने सुदे जुवराजू। अयोध्या में राम जी की कुशलता को छोड़कर और किसी की कुशलता नहीं है और आने वाले समय में तुम्हारी तो बिल्कुल कुशलता पर विराम लगने जा रहा है। कैकेयी ने पूछा ऐसा क्या हो गया? मंथरा कहती तुमको मालूम नहीं है, प्रातः काल की बेला में राजा दशरथ राम जी को युवराज पद देने जा रहे हैं। सुनते ही कैकेयी मैया बहुत प्रसन्न हुई। मंथरा इतनी प्रसन्नता का समाचार लेकर के आई हो और ऐसे विलाप कर रही हो, अरे मेरा राम अयोध्या का राजा बनेगा, इससे बड़ी प्रसन्नता की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। बहुत प्रसन्नता के साथ कैकेयी मैया ने उसको हृदय से लगा दिया। मंथरा कहती कि आप कह रही हो कि राम राजा बनेगा और आप इतनी प्रसन्न हो रही हो, लेकिन आपको मालूम नहीं कैकेयी तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल किया है कौशल्या ने। कौशल्या बहुत चतुर है, अपने बेटे राम को राजा बनवा रही है और तुम्हारे बेटे को ननिहाल में भेज दिया। अयोध्या में 15 दिन से तैयारियां चल रही हैं, देखो अयोध्या को कैसी सजाया गया, तुमको किसी ने कोई जानकारी दी? ये सारी रचना तुम्हारी कहें तो सौतन कौशल्या ने करवाई। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात सम्हारी। तुम्हारे बेटे को तो ननिहाल में भेज दिया और सही मौका पाकर के कौशल्या ने ये निर्णय दिलवाया राजा दशरथ से कि राम जी को राजा बना दे। कैकेयी ने फिर कहा कि मंथरा राम राजा बनेगा तो इसमें तो बहुत प्रसन्नता की, राम तो बड़ा है, राम को राजा बनना चाहिए। मंथरा ने कहा कि अभी नहीं समझ रही हो, यदि राम राजा बन गया तो तुम्हारी बड़ी दुर्दशा होने वाली है। तुम दासी बन करके रहोगी, कैकेयी महारानी बन के रहेगी, पटरानी बन के, कौशल्या महारानी बन के रहेगी। और तुम्हारा पुत्र भरत तो जेल में डाल दिया जाएगा। बहुत प्रकार से बरगलाया। एक बार तो कैकेयी मैया को बहुत क्रोध आया, उसने कहा मंथरा चुप करो, किसी का घर बिगाड़ना चाहती हो। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि राम राजा बनेगा तो मुझे राम के ऊपर ये विश्वास है कि राम जैसा शीलवान, राम जैसा मर्यादा का निर्वाहन करने वाला, राम जैसा प्रेम करने वाला मुझे कोई दूसरा इस जगत में नहीं है। लेकिन बार बार जब कैकेयी ने, मंथरा ने कैकेयी को बार बार जब समझाया, कई प्रकार की सौगंध दे करके बात करी, तो पता भावी बस प्रतीत उरयाई, पूछी रानी पुन शपथ दिवाई।
बार बार सौगंध खिला करके कैकेयी को समझाती है मंथरा। और कैकेयी बार बार कहती है कि मंथरा समझने का प्रयास करो। अरे को रघुवीर सरित संसारा, शील स्नेह निवाहन हारा। राम जी जैसा कौन होगा इस जगत में मंथरा। लेकिन जीवन में याद रखना, जीवन में जितना सत्संग का प्रभाव होता है उससे कई गुना ज्यादा कुसंग का प्रभाव होता है। सत्संग करने से जीवन सुंदर बनता है, अच्छा बनता है, लेकिन कुसंग से, और बताएं कुसंग में बहुत ज्यादा समय भी नहीं देना पड़ता। मैं तो कहूं एक क्षण का कुसंग आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, एक क्षण का कुसंग। बार बार मंथरा के कहने पर कैकेयी मैया के मन में भी ये बात आने लगी। गोस्वामी जी लिखते हैं, को न कुसंगत पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई। कुसंग का दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। और आज उसी कुसंग में पढ़ करके कैकेयी मैया मंथरा की बातों में आ गई और अब उससे ही सलाह लेने लगी कि मंथरा, अच्छा अब तुम ही बताओ, तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। जो कैकेयी अभी तक मंथरा को डांट रही थी, डपट रही थी, वही कैकेयी मंथरा की सारी बातें कैकेयी को अच्छी लगने लगी। और कैकेयी मैया मंथरा से ही पूछने लगी कि अब तुम ही बताओ इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। मंथरा ने कहा कि अब एक उपाय है, राजा दशरथ के पास तुम्हारे 2 वरदान अभी उधार चल रहे हैं। ये अच्छा मौका है, जाकर के अपने दोनों वरदान मांग लो। और पहले वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगना। कैकेयी मैया अपने भवन से जाकर के कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ का नियम था नित्य सायंकाल की वेला में पहले कैकेयी के भवन में आते। आज ये समाचार देने के लिए कैकेयी के भवन में गए कि कल प्रातः काल की वेला में राम जी को युवराज पद दिया जाएगा। लेकिन जब गए तो देखा कि कैकेयी महल में नहीं है। पता किया तो मालूम हुआ कि कैकेयी तो कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ गए, जाकर के कैकेयी को देख करके बोले, कैकेयी इतना शुभ समय है और ऐसे समय में तुमको कोप भवन में देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अरे तुम कोप भवन में क्यों आई, मुझे बताओ। कोप भवन में आने का कारण क्या है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? इस पूरी पृथ्वी पर यदि किसी ने तुम्हारा अपमान किया है तो मुझे बताओ, मैं उसका वध करने में जरा भी विलंब नहीं करूंगा। किस बात का कष्ट है कैकेयी, तुम कोप भवन में क्यों आई हो? कैकेयी कहती कि आपने एक बार मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। देवासुर संग्राम जब चल रहा था तो राजा दशरथ युद्ध करते करते उनके रथ के पहिए की धुरी निकल गई थी। तो उस समय कैकेयी मैया उनके साथ थी। तो कैकेयी मैया ने अपनी उंगली डाल करके उस समय उस रथ की रक्षा करके राजा दशरथ की रक्षा करी थी। उस समय राजा दशरथ ने
कैकेयी मैया को 2 वरदान देने के लिए कहा था। वो सारी बात कैकेयी मैया ने बताई दशरथ जी को। अरे दशरथ जी ने कहा कि कैकेयी, ऐसे शुभ समय में तुम कहती हो कि 2 वरदान देने के लिए कहा था, तुम्हारे लिए कब मनाही है, तुम 2 वरदान की बात कह रही हो कैकेयी? अरे ऐसे शुभ समय में तो तुम 2 क्या 4 वरदान मांग लो। कैकेयी कहती आप बस केवल कहते ही रहते हो, कभी निर्वाहन नहीं करते। मांगू मांगू पै कहऊ पिय, कबहु न देहु न ले, देन कयऊ वरदान दुई, तेऊ पावत संदेह। आप कह रहे हो कि 4 वरदान मांग लो। अरे मैं तो कहती हूं कि जो आपने 2 देने के लिए कहे थे, आप कहते रहते हो, कभी देते नहीं हो। आप हमारे वो ही 2 वरदान दे दो। राजा दशरथ प्रसन्नता के कारण कह रहे कि मांग लो। कैकेयी ने फिर कहा कि मैं जो मांगूंगी वो आप दे पाओगे? राजा दशरथ कहते कैकेयी, तुमको मालूम नहीं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। कैकेयी तुमको मालूम नहीं कि हम रघुकुल की परंपरा के राजा हैं और हमारे कुल की ऐसी रीति है कि हमारा वचन कभी झूठा नहीं जाता, चाहे प्राण चले जाए। कैकेयी ने कहा कि हाँ, ऐसा ही मांगने वाली हूं, हो सकता है ये देने में, हो सकता है मुझे वो वरदान देने में आपके प्राण ही चले जाए। राजा दशरथ प्रसन्नता के कारण कैकेयी जो चाहो सो मांग लो। कैकेयी ने एक बार फिर कहा, राम जी की सौगंध खाओ कि जो मैं मांगूंगी वो दे दोगे। लेकिन प्रसन्नता के कारण राजा दशरथ समझ नहीं पाए। मानस दर्शन कराती है कि जीवन में बहुत विपत्ति का समय हो ना, आप जब बहुत दुखी हो तो जीवन में स्वयं से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। बहुत विपत्ति के समय में स्वतः कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और जीवन में जब बहुत प्रसन्नता का समय हो तो प्रसन्नता के समय किसी को कुछ देने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए, दोनों स्थितियों में निर्णय लेने से पहले, विपत्ति के समय और प्रसन्नता के समय। राजा दशरथ ने जैसे ही हामी भरी, कैकेयी मैया ने कहा कि राजन मैं तुमसे मांगती हूं, सुनो। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, पहला वरदान कैकेयी मैया मांग रही है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। पहला वरदान कि कल राम जी के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक करवा दो। दशरथ जी ने कहा कैकेयी, इतनी सी बात के लिए कोप भवन में आना पड़ा तुम्हें? मुझे राम पर पूरा विश्वास है कि यदि राम से कहा जाएगा कि तुम्हारी जगह भरत को युवराज पद दिया जाएगा तो मेरे राम को उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
राम जी के लिए बहुत छोटी बात कही। इसके लिए तुमको गोप भवन में तो जाना ही नहीं चाहिए था, आना नहीं चाहिए था। अच्छा कही जल्दी दूसरा वरदान भी मांग लो। कई मैया दूसरा वरदान मांगने से पहले हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, क्योंकि जानती है कई कि मैं क्या मांगने जा रही हूं। और कई राजा दशरथ से दूसरा वरदान मांगती कि राजन मांगूं दूसर बर कर जोरी, पुरबहुनाथ मनोरथ मोरी। राजा दशरथ ने कहा कि मांग लो, विलंब ना करो। कई दूसरा वरदान मांगती है, तापस वेश विशेष उदासी। राजा दशरथ ने जैसे ही इतना सुना, तापस वेश विशेष उदासी, उनको लगा कि हो सकता है कई चाहती है कि मैं वन में जाकर के तपस्या करूं, तो इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तो ये प्रण ही किया था कि अयोध्या का राज्य त्याग करके भगवान में भजन करूंगा। राजा दशरथ अभी भी समझ नहीं पाए। कई ने जब पूरी बात कही, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। जैसे ही राजा दशरथ ने सुना कि 14 वर्ष राम बनवासी, विवहल हो गए, शरीर कांपने लगा। अपने हाथों से नेत्रों को बंद करके पृथ्वी पर बैठ गए राजा दशरथ। कई क्या मांग लिया तुमने? तुमने कहा भरत को राजा बनाओ, ना मुझे कोई आपत्ति है ना राम को कोई आपत्ति है, लेकिन जो दूसरा वरदान मांगा, 14 वर्ष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। कई तुमको मालूम नहीं है मेरा राम वन में रहने के योग्य है? कई शायद तुम भूल बस ऐसा बोल गई होगी, जरा विचार कर लो कि आप क्या चाहती हो। क्या कई ने कहा, मुझे पूर्ण ज्ञात है कि मैं क्या मांग रही हूं। राजा दशरथ कहते कई कब ने अवसर का भयो, गयऊ नारी विश्वास। अरे कई मुझे तो तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास था, इतना भरोसा था, तुमने तो एक छल में सारा विश्वास तोड़ दिया, मेरा भरोसा ही तोड़ दिया तुमने। कई मैं पुनः कहता हूं कि भरत और राम में मेरी दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। भगवान शिव की सौगंध खा करके कहता हूं कि कई राम और भरत में मेरी दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। और तुम कह रही हो कि राम वन में चला जाए, यदि कई राम वन में चला गया तो तुम जानती हो एक बार जिए मीन बरी बारी बिहीना, मन बिन फनिक जिए दुख दीना। एक बार मछली बगैर जल में रह करके जीवित रह सकती है, एक बार
ये संभव हो सकता है कि सर्प से उसकी मणि को छीन लिया जाए तो वो तड़पते हुए अपना जीवन काट सकता है, लेकिन राम के बिना मेरा जीवन नहीं बचेगा। कैकेयी सब सुन रही है, राजा दशरथ बार बार कह रहे, कहते राजा दशरथ पृथ्वी पर गिर पड़े, लेकिन कैकेयी अपनी बात पर अडिग रही। प्रातः काल की वेला भई तो राजा दशरथ का नियम था कि अपनी अटारी पर आकर के अयोध्या की जनता का दर्शन करते थे, उनको दर्शन देते थे। लेकिन आज वो क्रम टूट गया। राजा दशरथ अटारी पर नहीं आ पाए। नियम था पिछले पैर भूप नित जागा। आज सारी अयोध्या की प्रजा को बड़ा अचंबा लग रहा है कि ऐसा तो नियम कभी टूटे ही नहीं। राजा दशरथ को क्या हो गया? स्वास्थ्य नहीं ठीक है, कोई क्या कारण है जो आज अटारी पर नहीं आए? सुमंत जी को बुलाया कि जाओ जाकर के राजा दशरथ को जगाओ, जाकर के आज क्या निद्रा से नहीं उठे? जाओ सुमंत जगाबो जाई। सुमंत जी गए, जब वहां जाकर के दर्शन किया, पूछा कि राजा दशरथ की ये दशा कैसे हो गई, तो कैकेयी ने पता क्या किया? कैकेयी ने क्या कहा? कैकेयी ने कहा कि सुमंत जी कोई विशेष बात नहीं है, आज रात में राजा को नींद नहीं आई और सारी रात राम 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 पुकारते रहे, तो आप जाकर के राम को बुला लाओ। सुमंत जी गए और जाकर के जैसे ही राम जी को समाचार दिया, स्थिति बताई, राम जी तुरंत सुमंत जी के साथ आए। आकर के पिता की ये दशा देख करके राम जी ने कैकेयी मैया से पूछा कि माँ मोई कहो, अरे मुझे बताओ माँ, मेरे पिताजी का दुख का कारण क्या है? मोई कहो मात तात दुख कारण, पिताजी के दुख का कारण मुझे बताओ। कैकेयी ने पता क्या कहा? कैकेयी ने कहा राम जी तुम्हारे पिताजी का दुख का कारण तो केवल आप ही हो, तुम्हारी वजह से राजा दशरथ की ये दशा हुई, ये दुखी है। राम जी ने पूछा माँ ऐसा क्या कारण है? कैकेयी ने सारी बात बताई कि मेरे 2 वरदान राजा दशरथ के पास जमा थे, उधार थे, और आज मैंने वो वरदान मांग लिए, और वरदान में मैंने मांगा कि भरत को अयोध्या का युवराज बनाया जाए और राम जी को 14 वर्ष के लिए वन में भेजा जाए। तो ये सुनते ही राजा दशरथ मूर्छित हो गए। राम जी ने पता क्या कहा? राम जी ने कैकेयी मैया से कहा कि माँ यदि भरत को राजा बनाने का आपका विचार है और मुझे बन जाने की आज्ञा है, तो माँ सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। यद्यपि राम जी का जन्म कौशल्या मैया के उदर से हुआ, और जननी शब्द केवल उसी माँ के लिए संबोधन किया जाता है जिसके उदर से जन्म होता है। आज मेरे राम जी कैकेयी को जननी कह करके अलंकृत कर रहे हैं। अरे माँ भरत प्राण प्रिय पावई राजू, मेरा भरत राजा बनेगा, और भरत राजा बने और भरत की कुशलता के लिए जो न जाऊं बने ऐसे का जा, और ऐसे काम के लिए मुझे जाना पड़े, वन में जाना पड़े, तो माँ इसमें कोई दुख का कारण नहीं है पिताजी के लिए। कैकेयी और राम जी की वार्ता चल रही है। राजा दशरथ की मूर्छा धीरे धीरे गई। एकदम जैसे ही राम जी की आवाज राजा दशरथ के कानों में पड़ी, तो राजा दशरथ ने राम जी की ओर देखा, कुछ बोल नहीं पाए, कुछ कह नहीं पाए। और राजा दशरथ ने आज मन ही मन भगवान महादेव को याद किया, शंकर जी को याद किया कि हे भोलेनाथ,
इस विपदा की घड़ी में आप राम जी के इष्ट हो, राम जी आपके इष्ट हैं। ऐसे सुंदर संबंधों का निर्वहन आप दोनों के बीच में होता है। तो हे महादेव, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब इस संकट के समय आप हमारी रक्षा करो। और राजा दशरथ भगवान भोलेनाथ से निवेदन करते कि हे महादेव, आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। महादेव, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। बचन मोर तज रहे घर, परिहर सील सने। हे शंकर जी, आप सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले हो। अब मेरे राम के हृदय में ऐसी प्रेरणा दे दो कि मेरे वचनों का त्याग करके राम जी बन ना जाए। मेरे वचनों का राम जी त्याग कर दें। जरा विचार करियो, सारे जगत का केवल एक ऐसा पिता राजा दशरथ, जो ये मांगते हैं भगवान से कि हे भगवान, मेरा पुत्र मेरी बात ना माने, मेरी आज्ञा का पालन ना करे। सारे जगत के तो पिता भगवान के सामने हाथ जोड़कर दिन रात यही प्रार्थना करते हैं कि मेरा बेटा मेरी बात मानने लगे। दशरथ जी कह रहे हैं कि हे महादेव, ऐसी कृपा करो कि मेरा बेटा मेरी आज्ञा का पालन ना करे। केवल शायद एक ऐसा पिता जगत का। बाद बाकी तो सब पिताओं की क्या स्थिति है, परिवारों की क्या स्थिति है, हम सब आप यहीं रहते हैं, सब देखते हैं, सब समझते हैं और सब जानते हैं। बार बार भगवान भोलेनाथ से निवेदन करते हैं। राम जी बहुत समझाते, पिताजी आप व्यर्थ में दुखी हो रहे हैं। और राम जी बहुत समझा करके, बार बार समझा करके राम जी तुरंत गए कौशल्या मैया के पास। और जाकर के माँ से कहा कि माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। माँ ने कहा, राम क्या कहना चाहते हो? पहले एक बात बताओ, तुमको मालूम है कि आज तुम्हारा राज तिलक होने वाला है। अरे तुम कुछ दूध आहार ले लो, क्योंकि अनुष्ठान में बैठना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा, और जल्दी से स्नान कर लो, पिताजी तुम्हारी राह देख रहे होंगे। राम जी ने आज कौशल्या मैया की गोद में सिर रख लिया और राम जी लेट गए। और लेट करके पूछते हैं, माँ एक बात पूछनी है आपसे, बताओगी? कौशल्या अम्मा कहती, राम जी पूछो, क्या पूछना है? माँ एक बात बताओ, ये अयोध्या का राज्य बड़ा है कि जंगल का राज्य बड़ा है? माँ कहती, राम साधारण सी बात है कि अयोध्या की तो एक सीमा है, जंगल की कोई सीमा नहीं है, जंगल का राज बड़ा है। राम जी कहते, माँ एक बात बताओ, मैं बड़ा हूं कि भरत बड़ा है? कौशल्या माँ कहती, राम कैसी बात पूछ रहे हो, तुम बड़े हो, भरत छोटा है। राम जी कहते, माँ मैं ये कहना चाहता हूं कि पिताजी ने अपने निर्णय में थोड़ा संशोधन कर लिया है। कौशल्या माँ बोली कि राम मैं कुछ समझी नहीं, दशरथ जी ने क्या संशोधन कर लिया अपने निर्णय में? राम जी कहते, माँ यदि जंगल का राज बड़ा है, मैं बड़ा हूं,
तो पिताजी ने मुझे पिता दीन मोह कानन राजू, पिताजी ने ये अयोध्या का छोटा राज ना देकर के मुझे जंगल का बड़ा राजा बना दिया है। अयोध्या छोटी है, भरत छोटा है, तो अयोध्या का राज भरत जी को देने का निर्णय हो गया। कौशल्या माँ उस समय कुछ बोल नहीं पाई। धर्म स्नेह उभय मत घेरी, भई गति सांप छछूंदर घेरी, कुछ नहीं बोल पाई। एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ प्रेम है। कौशल्या जी ने पूछा कि राम स्पष्ट बताओ क्या बात है। राम जी ने बताया तो कैसे कौशल्या अम्मा कहती है कि राम जी, यदि राजा दशरथ ने, तुम्हारे पिताजी ने, मेरे स्वामी ने तुमको बन जाने के लिए कहा तो राम, वो तुम्हारे पिता हैं और मैं तुम्हारी माँ हूँ, और माँ का अधिकार पिता से ज्यादा होता है। और आज मैं अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए राम, क्योंकि मेरा अधिकार ज्यादा है, मैं माँ हूं, तो राम मैं तुमको आदेश देती हूं कि तुम बन नहीं जाओगे। राम जी ने जब कैकेयी मैया के विषय में बताया तो कौशल्या अम्मा ने पता क्या कहा कि यदि केवल पिताजी ने कहा है तो मैं उसका खंडन करती हूँ, लेकिन यदि राजा दशरथ जी के साथ कैकेयी मैया की भी सम्मति यही है तो राम जो केवल पितु आयुष्ताता, केवल पिताजी ने कहा है तो मैं ये निर्णय निरस्त करती हूँ। लेकिन यदि आप कह रहे हो कि कैकेयी मैया की भी सम्मत है तो राम जी जो पितु मातु कहऊ बन जाना, तो कानन सत अवध समान। यदि राजा दशरथ जी के साथ कैकेयी मैया ने कहा है राम जी, तो फिर वो जंगल का राज अयोध्या के 100 हजारों राज्यों से भी बड़ा है। और यदि ऐसी बात है राम तो तुम निसंकोच चले जाओ, चिंता मत करना। पितु बन देव मातु बन देवी, वहां भी तुमको माता पिता मिल जाएंगे। वन देवता तुम्हारे पिता रहेंगे, वन देवी तुम्हारी माँ बन करके तुमको दुलार करेगी। ऐसी चर्चा हो रही थी, उसी समय सीता जी दौड़ करके आई और आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। हे नाथ, यदि आप वन में जाने चले जाओगे तो ये सीता तुम्हारे साथ ही चलेगी। राम जी ने कहा कि सीते, तुमको साथ नहीं चलना है, तुमको तो यहीं अयोध्या में रहना है, और यहाँ अयोध्या में रह करके माता पिता की सेवा करनी है। हिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। अपने धर्म का निर्वाहन करो। सीता जी कहती कि स्वामी, यदि आप वन में जाओगे तो यदि आप मुझे लेके चलोगे तो ठीक है, नहीं मैं तो आपके साथ तो चलूंगी। यदि आपकी आज्ञा हो गई तो सशरीर चलूंगी। यदि आप मुझे अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार नहीं हुए तो मेरा शरीर यहीं रह जाएगा, मेरे प्राण आपके साथ चलेंगे। अरे यदि आप अयोध्या में नहीं रहोगे तो नाथ, ये सीता क्या अयोध्या का राजभोग करेगी? प्राणनाथ तुम बिन जगमाई, मोकहु सुखद कतहु कछु नाई। जानकी मैया कहती कि राम जी, आपको पता, जिय बिनु देह
नदी बिनु बारी। जिस प्रकार से हमारा शरीर बना रहे लेकिन शरीर में प्राण ना रहे तो शरीर का कोई अर्थ, कहिए कहिए, निष्प्राण शरीर का कोई अर्थ होता है? नहीं होता। कोई नदी बह रही हो और वो नदी सूख जाए, नदी में जल ना रहे, केवल एक मार्ग सा बना रहे, तो उस नदी का कोई अस्तित्व नहीं रहता। जीवन दे नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन। जीवन में सारे संबंध हों, सबका निर्वहन होता रहे, खूब धन संपदा संपत्ति सब हो, लेकिन जिसके जीवन से पति का विछोह हो जाता है उसके ऊपर क्या बीतती है वही मां जानती है। बहुत कठिन है। राम जी, आप जिस स्थिति में रहेंगे मैं आपके साथ प्रसन्नता से रह करके जीवन यापन कर लूंगी, लेकिन राम जी मैं आपके साथ चलूंगी। इतनी वार्ता हो ही रही थी तब तक लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए। बोले राम जी आप वन में जाओगे, जानकी मैया वन में जाएगी तो हमारा अयोध्या में क्या काम? मैं भी आपके साथ चलूंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण देखो, तुमको मालूम नहीं कि वन में बहुत कष्ट है। जानकी तुमको भी बता रहा हूँ बहुत कष्ट है। और लक्ष्मण तुम कह रहे हो कि मैं भी चलूंगा? अरे भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, तुम भी मेरे साथ चलोगे। यहाँ माता पिता की देखभाल कौन करेगा? ये राज्य का संचालन कौन करेगा? तुम यहीं रह करके माता पिता की सेवा करना। पिताजी ने तुमको बन जाने के लिए नहीं कहा। लक्ष्मण जी कहते कौन पिताजी? किसकी बात कर रहे हो आप? राम जी ने कहा अपने पिताजी राजा दशरथ। लक्ष्मण जी ने कहा आपके होंगे, मेरे नहीं। राम जी ने कहा लक्ष्मण कैसी बात कर रहे हो? पिताजी के लिए ऐसा बोलते हो? लक्ष्मण जी ने पता क्या किया? लक्ष्मण जी बोले कि राम जी, गुरु पितु मातु न जानो काऊ। अरे ना मेरा कोई गुरु है, ना कोई माँ, ना पिता, केवल मेरे सब एक तुम स्वामी। मेरा तो केवल और केवल राम जी आपसे संबंध है। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु रे अंतर्यामी। आपको छोड़ करके मैं किसी को नहीं जानता। लक्ष्मण भैया कहते राम जी से कि हे राम जी, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही। लक्ष्मण जी ने कहा कि राम जी, मैं आपके सिवा किसी के साथ कोई अपना संबंध नहीं मानता हूँ। राम जी को लगा कि अब क्या करें। राम जी ने कहा कि अच्छा लक्ष्मण, तुमको भी साथ चलना है तो जाकर के सुमित्रा मैया से आज्ञा लेकर के आओ। राम जी को ऐसा लगा होगा कि लक्ष्मण जाएगा सुमित्रा मैया से आज्ञा लेगा, तो सुमित्रा तो ऐसी आज्ञा देगी नहीं कि तुम वन में चले जाओ। इधर लक्ष्मण जी गए और सुमित्रा मैया से कहा कि माँ
आज मैं आपसे आज्ञा लेने नहीं, आपको केवल सूचना देने आया हूँ। राम जी और जानकी मैया वन में जा रहे हैं और आपका लक्ष्मण भी उन्हीं के साथ जा रहा है। सुमित्रा मैया का त्याग देखिए। सुमित्रा मैया ने कहा, लक्ष्मण यदि राम और सीता वन में जा रहे हैं तो तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। राम जी के साथ जाकर के उनकी सेवा में रहना, और लक्ष्मण कभी स्वप्न में भी हमारी चिंता मत करना। क्यों? सुमित्रा मैया कहती है, लक्ष्मण तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सने। वैदेही तुम्हारी माँ है, राम जी तुम्हारे पिता हैं। स्वप्न में भी कभी मेरी चिंता मत करना। लक्ष्मण जी मन ही मन में संकल्प लेते हैं कि यदि माँ आप कह रही हो कि स्वप्न में भी मेरी चिंता मत करना। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि स्वप्न तो निद्रा में आता है, और मैं ये संकल्प लेकर के जा रहा हूँ कि 14 वर्ष जब तक राम जी वन में रहेंगे लक्ष्मण सोएगा ही नहीं। और जब सोएगा नहीं लक्ष्मण तो स्वप्न कहाँ से आएगा? स्वप्न कब आता है जरा बताइयो? नींद में ही तो आता है स्वप्न। ऐसा विचार करने के बाद प्रातः काल की वेला भई और मेरे राम जी बलकल वस्त्र धारण करके, जानकी बलकल वस्त्र धारण करके, सिया जी तपस्विनी का वेश धारण करके, सजी बन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुरु चरण प्रभु चले कर सबहीं अचेत। प्रातः काल की वेला में सबको छोड़ करके राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी वन के लिए चले। तो राम जी गुरुदेव भगवान वशिष्ठ के पास गए, जाकर के प्रणाम किया। गुरु जी अब हम तो जाएंगे वन को। ये राजा दशरथ को जैसे ही समाचार मिला कि राम लक्ष्मण जानकी वन के लिए चल दिए, सुमंत जी को भेजा कि जाकर के रथ पर उनको ले जाकर के 4 दिनों तक वन घुमा करके वापस ले आना, क्योंकि राम जी जानकी और लक्ष्मण वन में रह नहीं पाएंगे। और मेरे राम जी पिताजी की आज्ञा से सुमंत जी के साथ चढ़े रथ सिय सहित 2 भाई, चले हृदय अब दहीं सिरुनाई। और राम जी चले, रथ पर आरूढ़ हुए। अयोध्या का सारा समाज रथ के आगे आकर के खड़ा हो गया। राम जी हम आपको जाने नहीं देंगे। राम जी हम आपको जाने नहीं देंगे। राम जी ने बहुत प्रकार से सबको समझाया कि अभी 14 वर्ष व्यतीत करके मैं वापस आ जाऊंगा और आपके सबका पालन पोषण अयोध्या की राज का निर्वहन करूंगा। और राम जी आगे आगे चले तो देखा कि अयोध्या का सारा समाज राम जी के रथ के पीछे पीछे चलने लगा। सारा समाज चलते चलते कहता है कि राम जी राम वन को जाएंगे तो हम भी वन को जाएंगे। राम वन को जाएंगे तो हम भी वन
बन को जाएंगे तो हम भी बन को जाएंगे। राम बन को जाएंगे तो हम भी बन को जाएंगे। राम बन को जाएंगे तो हम भी बन को जाएंगे। राम बन को जाएंगे तो हम भी बन को जाएंगे। बिना राम के हम तो पल भी जीवित ना रह पाएंगे। बिना राम के हम तो एक पल जीवित ना रह पाएंगे। बिना राम के हम तो एक पल जीवित ना रह पाएंगे। बिना राम के हम तो एक पल जीवित ना रह पाएंगे। राम बन को जाएंगे तो हम भी बन को जाएंगे। राम बन को जाएंगे तो हम भी बन को जाएंगे। राम बन को जाएंगे तो हम भी बन को जाएंगे। ऐसा कहते कहते अयोध्या का सारा समाज राम जी के साथ पीछे पीछे चलने लगा। और राम जी चलते चलते तमसा नदी के तट पर पहुंचे। और राम जी ने देखा कि ये अयोध्या की सारी प्रजा दुखी है, श्रमित है। तो रात्रिकालीन बेला में राम जी ने सबको योग माया से गहरी निद्रा में पहुंचा करके सुमंत जी से कहा कि सुमंत जी, आप अब रथ को आगे चलाओ और रथ को सीधे एक मार्ग से ना ले जाना। रथ को कभी इधर ले चलो, कभी उधर ले चलो। और लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, तुम ये रथ के जो पहिए के निशान बन रहे हैं इनको मिटाते रहना। अगर ये अवधपुर के लोग जगे ना और इन्होंने देखा कि रथ जिस मार्ग से गया है तो ये सब लोग उसी मार्ग पर चलने लगेंगे। सब मेरे कारण परेशान होंगे, व्याकुल होंगे। मन ही मन सबको प्रणाम करके राम जी वहां से चले।